हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जिया यहाँ पे टीवी देख रही है। चलो। हाँ। और अभी शाम का हो रहा है 5:30 और मैं सोची थी कि मॉर्निंग में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि मेरी एक आंख, ये वाली आंख तो ठीक हो गई थी, लेकिन ये वाली आंख में सूजन था। तो ये बोले कि थोड़ा और रेस्ट कर लो क्योंकि बार बार फोन छूओगी ना तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बस ऐसे ही ठीक हो गया। और जिया कल बहुत ज्यादा मेरा सेवा की, सभी लोग सेवा किए क्योंकि कल इतनी ज्यादा आंख फूल गई थी ना, जब सो के उठे तो आंख खुल ही नहीं रही थी और इतना दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से ही रो रही थी। और ऐसा होता है ना कि जब आंख खुलती नहीं है ना तो उलझन होने लगती है, और उलझन से ही मैं इतना रो रही थी। ये गुस्सा भी रहे थे कि रो मत, नहीं तो वो और ज्यादा सूजन हो जाएगी। लेकिन बहुत रोना आ रहा था। और सारा दिन कल ये लोग बहुत मेहनत किए, सभी लोग बहुत मेहनत किए। सुबह का नाश्ता जिया बनाई, चाय बनाई और ब्रेड लेकर आया था जीसू। तो हम लोग चाय ब्रेड खाए। फिर दोपहर में ये आलू की सब्जी बनाए और मैं चावल बनाई, जैसे तैसे करके चावल बनाए क्योंकि इनको चावल बनाना नहीं आता है, ना ही रोटी बनाना आता है। तो चावल बनाए। और शाम का नाश्ता जिया बनाई। जिया क्या बनाई थी? ये क्या बनाई थी? मैगी। मैगी। तो जिया शाम को मैगी बनाई, हम लोग फिर मैगी खाए थे। और जीसू कल रात में बनाया था पनीर की सब्जी और फिर मैं बनाती रोटी। और सारा दिन कोई ना कोई मेरी आंख को सेक रहा था, कोई बर्फ से सेक रहा था, कोई खीरे से सेक रहा था। तो जिया शाम को जब ना, शाम को क्या हुआ, मेरी आंख और ज्यादा फूल गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये ऑफिस चले गए थे। हम इनको बोले आप क्या करेंगे घर में रह के, आप ऑफिस चले जाइए। तो ये ऑफिस चले गए थे। फिर जिया यूट्यूब पे सर्च कर करके, और कैसे सर्च कर रही थी वो हम बताएं? वहां से ऐसे करिए। बताएंगे तो जरूर। जिया ना कभी भी जैसे कुछ सर्च करती है तो टाइप नहीं करती है, वो वॉइस करके सर्च करती है। तो जब वो बेचारी पूछ रही थी ना कि आंखों के सूजन का इलाज बताइए, तो उसमें ना 100 इलाजों का जवाब बताइए। हाँ, 100 इलाजों का, ऐसे ही तरह तरह का मार हो रहा था। और हम लोग हंसते हंसते, जीसू तो एकदम परेशान हो गया, बोला कि तुमको ना आता नहीं है टाइप करना, टाइप करके करो। फिर टाइप करके फिर करी और उसके बाद मेरे पे हड़का रही थी कि आपके फोन का ना वॉइस ही खराब है, पता नहीं क्या क्या सर्च हो जा रहा था। तो यही था। तो मेरी आंखें अभी ठीक है। और आप लोगों के ना बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो नहीं पढ़ रही थी, कभी जिया आप लोगों के कमेंट पढ़ के बता रही थी, कभी जीसू बता रहा था। और मैक्सिमम जो भी रिप्लाई था ना वो जीसू दे रहा था। और आप लोग सोच रहे हो, लेकिन वो जीसू ही दे रहा था क्योंकि मैं ना जब बता रहा था कि मम्मी ये कमेंट आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोली बेटा रिप्लाई कर दो, तो रिप्लाई जीसू भी कर रहा था। और चलते हैं फिर। और हाँ, एक चीज और, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, कितना सारा कमेंट आया कि दी कुछ घर का तो मसला नहीं है, आप रोई तो नहीं है। तो मैं रोई तो बहुत ही, मैं सही बताऊं तो मैं रोई बहुत ही। कल सुबह जब आंख नहीं खुल रही थी तो बहुत रोई थी। और रही घर की मसले की बात, तो मैं घर का टेंशन लेती नहीं हूँ। जैसा कि आप लोग को मेरे चेहरे से पता चलता होगा ना कि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि टेंशन देने का नहीं, अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का तो टेंशन लेना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए सामने वाले को। तुम जाओ झेलो अपना, हम इंजॉय करेंगे। तब हम टेंशन नहीं लेते हैं। और मैं बताऊं, ये टेंशन नहीं लेने का एक मेरे पास बहुत ही अच्छा वाला टिप ट्रिक जो भी कह लीजिए वो है कि मैं ना किसी का टेंशन लेती नहीं हूँ। पहली बात कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है और मेरी बातों को किस तरीके से लेता है। क्योंकि कहा जाता है कि हर बात के दो मतलब होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो उसका मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। अगर किसी के बारे में आप बुरा बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं, जो भी है वो आप जानते हैं ना।
तो मुझे उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हकीकत यह है कि मैं कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती हूँ और न ही कुछ सोचती हूँ। और जब भी मैं अच्छा करने के लिए जाती हूँ तो बुरा हो जाता है, वो अलग बात है कि, लेकिन कभी करती नहीं हूँ। ये सब लोग जानते हैं कि मैं कभी नहीं किसी का बुरा करती हूँ। तो बस ऐसे ही लगा रहता है। तो घर का मसला तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ। और माशाल्लाह घर इतना बड़ा है ना, और बड़े अभी हैं इतने सारे कि वो लोग आपस में ही हैंडल कर लेते हैं। अगर कुछ भी होता है घर में तो वो खुद ही कान पकड़ के सीधा कर लेते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो घर और का कोई मसला नहीं था। वो जो रास्ते की हवा थी ना, जब हम लोग रेणुकूट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मैं खिड़की के पास ही बैठी थी और ब्लॉग तो बना ही नहीं रही थी। तो वो जो रास्ते की हवा होती है ना, और एसी भी चल रहा था। और उसके बाद फिर जब घर आए तो तुरंत नहाने चले गए। ये हमसे बोले कि अभी मत नहाने जाओ, एसी से ही निकली हो, मत जाओ नहाने के लिए। लेकिन होता क्या है, जो रास्ते का डस्ट होता है ना, उससे मेरे सर में दर्द होने लगती है। तो मैं आओ देखी ना ताओ, मैं सीधे नहाने चली गई। शाम का टाइम था और वहां से जब नहा के आए, हम लोग खाना वाना खा के जब सोए ना, तो कूलर के सामने ही सोना पड़ गया था, क्योंकि जिया इस तरफ सो गई थी और मुझे कूलर के सामने ही सोना पड़ गया था। तो कूलर की जो हवा थी ना, वो मुझे शुरू से ही नुकसान करती है। डायरेक्ट मैं कूलर के सामने कभी नहीं सोती हूँ, मेरा चेहरा भी सूज जाता है। और आंखें तो पहली बार ऐसा था कि आंखों के साथ एकदम सूजन हुआ था, काफी ज्यादा सूजन हो गया था। लेकिन हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं सोची थी कि बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, इतनी ज्यादा बातें नहीं करूंगी, लेकिन आदत से मजबूर है। जब मैं बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर तो किसी की भी नहीं सुनते। हम जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम किसी की नहीं सुनते। और एक कमेंट कल आया था कि दी हम लोग आपकी मुस्कुराहट को मिस कर रहे हैं। तो हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, अपनी मुस्कुराहट नहीं, आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर आए थे रेणुकूट से। वो तो दिखाए ही नहीं थे, तो वो दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर आए थे। और उसके बाद फिर साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लॉग शायद बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि क्या क्या सामान लाए थे। और बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं किए थे। और मेन जो हम लोग की शॉपिंग की अगर बात चली थी, तो जिया का बर्थडे आने वाला है, बस इसी के लिए गए थे। और हम सोचे थे कि इनके लिए भी कुछ ले आएंगे, क्योंकि इनका भी बर्थडे आने वाला है। सबसे पहले मेरा आने वाला सबसे पहले जिया का आने वाला है, फिर यानी कि 16 अक्टूबर को जिया का बर्थडे है, 16 नवंबर को इनका बर्थडे है, और उसके बाद फिर आता है मेरा बर्थडे। तो डेट अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे अपने बर्थडे का डेट, वो बाद में बताएंगे। सरप्राइज। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि क्या क्या सामान लाए। तो सबसे पहले हम ले लिए थे दो कुशन ले लिए, जो अभी घर में नहीं लगा रहे हैं, वो रखने के लिए क्योंकि फिर कभी कुछ होगा ना तो स्पेशल। तो ये ऐसा मैं 2 ले ली, ताकि बेड पे लगाया जा सके। तो फटाफट दिखाते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लंबा, मैं बातचीत में ही बहुत ज्यादा लंबा कर दी। और ये जीसू लिया है, ये जो वो होता नहीं स्किन टाइप वाला जो होता है ना, वो वाला टी शर्ट सिंपल है। और ये शर्ट के अंदर पहनने के लिए लिया है, और एक शर्ट भी लिया है। वो जब भी जाते हैं तो यहीं से समझा के जाते हैं कि जीसू कुछ लेना मत, तुमको अभी लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जिया के लिए लेंगे, क्योंकि जिया का बर्थडे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों को जिस चीज के लिए मना करिए ना, ये वही काम करते हैं। वहां जाते ही बस मुंह फुला लिया कि जिया की शॉपिंग हो रही है, हम तो कुछ ले ही नहीं सकते। तो फिर जीसू के लिए भी लेना पड़ गया। तो ये शर्ट लिया है, और इसके साथ ना ये कैप वाली, जीसू को ना ये कैप वाला ही बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है, इसको ये कैप वाला अच्छा लगता है। तो ये शर्ट है, और इसी के साथ वो अंदर पहनेगा। तो ये, और अब बर्थडे गर्ल की बात है। तो अरे हाँ, बर्थडे गर्ल से पहले ये किचन के लिए ले लिए थे चम्मच, ले लिए। छोटा छोटा सामान खरीद के रखते जा रहे हैं, कि जब भी कभी घर बनेगा तो वहां पे नया नया लगाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हाँ। तो अब बात करते हैं बर्थडे गर्ल की। तो अभी जिया के लिए ये वाली जीन्स लिए हैं,
ये जीन्स, ऊपर करिए। ये देखिए। अरे हाँ भैया हाँ तो जिया आप लोग को ना अभी पहन के दिखाओगे कि बर्थडे में? बर्थडे में, हाँ तो बर्थडे में आप लोग को पहन के दिखाएगी। तो ये जीन्स है, अभी आप लोग को 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। और एक और लिए हैं, और ये जीन्स के साथ बोल रही है कि मम्मी एक टॉप ले आइएगा, क्योंकि इस बार तो स्कूल तो जाना ही नहीं है ना, तो स्कूल के लिए भी चाहिए रहता था, लेकिन अभी जिया को टॉप चाहिए। और ये है, ये एक हम अपनी पसंद से लिए मेरी हैं। पसंद है। हाँ, हम पसंद करके दिए थे। तो ये इसकी आस्तीन है, और ये ना वो फ्रॉक टाइप का है, देखिए ये फ्रॉक है। इसके साथ चाहे तो लेगिंग्स पहन सकती है, और नहीं तो ऐसे ही पहन सकती है, लेकिन लेगिंग्स के साथ पहनेगी तो अच्छा लगेगा, या जीन्स भी पहन सकती है, जो भी पहनना चाहे पहन सकती है। तो ये है, और ये ठंडी में भी पहन सकती है, इसीलिए इसके लिए फुल आस्तीन का ले लिए कि चलो पहन लेगी कम से कम। तो ये है इसका। अब ये बर्थडे में क्या पहनती है ये नहीं पता। और वैसे हम सोच रहे थे कि जिया को बर्थडे में क्या गिफ्ट दें, आप लोग मुझे बताइएगा कि जिया को क्या गिफ्ट देना चाहिए। जिया की तरफ मत देखिए, नहीं तो जिया आप लोगों को ना कुछ हिंट बता देगी आप लोग जिया की तरफ मत देखिएगा क्या बोली? कुछ भी बोली हो, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या देना चाहिए जिया को। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ तो था ही नहीं। अरे रुको, पहले उनको बात तो करने दो। आज तो कुछ ब्लॉग दिखाया ही नहीं। आज आप लोगों के साथ बातचीत करते करते ही काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं सोची थी कि छोटा सा अपडेट दे दूंगी कि मैं ठीक हूँ, और हो जाएगा वीडियो, लेकिन काफी ज्यादा लंबा हो गया है। उसके लिए मैं अभी से ही सॉरी बोल देती हूँ। और हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि आधा से ज्यादा तो मैं बातचीत में ही लगा दी। लेकिन हाँ, कल से आप लोगों को फिर से वही वाला ब्लॉग मिलेगा डेली रूटीन का। मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं कोई भी दिन गैप नहीं करूंगी वीडियो का, लेकिन ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो गैप हो जाता है। लोगों की नजर लग जाती है मेरे हंसी पे, और मुझे कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब ना वो नींबू और हरा मिर्चा गले में लगा के घूमेंगे ताकि नजर न लगे मेरी हंसी पे किसी की ना। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।